नमस्कार दोस्तों, यू आर वाचिंग आवर चैनल टीचिंग बाय रामेश्वरी। तो स्वागत करते हैं आपका भारतीय संविधान में। हम आपको पढ़ा रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। हमने आपको पिछले वीडियो में अनुच्छेद 4, 1, 2, 3, 4 के बारे में पढ़ाया और उसी श्रेणी में चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको अनुच्छेद 5 के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 5 में संविधान में क्या वर्णित है वह हम आपको बताते हैं। अनुच्छेद 5 में वर्णित है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता इस संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में राज्य क्षेत्र में अधिवास है। अब देखिए, अनुच्छेद 5 में आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह क्या बताता है कि भारत का नागरिक कौन होगा, ठीक है ना। यह अनुच्छेद 5 आपको वर्णित करता है या लिखता है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने। इसमें भारतीय संविधान में भारत की नागरिकता के बारे में, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कब होगा वो उसके बारे में वर्णन किया है। बस यही अनुच्छेद 5 है। पहला क्या है, इसका एक भाग क्या है कि वह भारत में पैदा हो, ठीक है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है तो उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, यानी नागरिकता के बारे में है यह पूरा अनुच्छेद। दूसरा क्या है, जिसके माता पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए हो। यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। यदि उसके माता पिता भारत में पैदा हुए हैं तो वह भारत का नागरिक होगा। जो इस तरह के प्रारंभ से पहले कम से कम 5 साल के लिए भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा हो वह भारत का नागरिक होगा। जो इस तरह के प्रारंभ से पहले, यानी जो अनुच्छेद बना है उसके बाद में कोई भी व्यक्ति कम से कम 5 साल तक भारत में रहा हो वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, वह भारत का नागरिक बन सकता है। यानी जिसका जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक होगा। जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक होगा। तीसरा है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 5 वर्षों से भारत में रह रहा है तो वह भारत की नागरिकता ले सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 भारत की नागरिकता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है और जिसके माता पिता दादा दादी भारत में पैदा हुए उन्हें भारत की नागरिक माना जाएगा। है समझ में आया। जो भारत में जन्मा है, जिसके माता पिता भारत में जन्मे हैं, जिसके दादा दादी भारत में जन्मे हैं तो वह भारत का नागरिक होगा। यह प्रावधान अनुसूचित करता है कि संविधान लागू होने के बाद भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति साथ ही साथ संविधान लागू होने से पहले पैदा हुआ स्वचालित रूप से भारत का नागरिक बन जाएगा। अब ये जो भारत का संविधान लागू हुआ था उससे पहले जो भारत में पैदा हुआ है या संविधान लागू होने के बाद में जो भारत में पैदा होगा वह भारत का नागरिक बन सकता है अपने आप, ऑटोमेटिक। उसको भारत की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। जो अब सामने दिख रहा है, जो भारत में जन्म लिया है, जो भारत में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक है। इसके अतिरिक्त जिसके माता पिता दादा दादी भारत में पैदा हुए हैं उन्हें भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। जो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 5 को बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें एक प्रावधान जोड़ा गया, ठीक है, कि 1 जुलाई 1987 या उसके बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति को केवल भारत का नागरिक माना जाएगा। अब देखिए, पहले उसमें जिस वक्त भारतीय संविधान बना था उस वक्त तो लिखा हुआ था कि संविधान भारत की स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के बाद जन्मा। लेकिन अनुच्छेद जो एक संविधान में संशोधन किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, जब वो कब लागू, उसमें क्या लिखा हुआ कि 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्ति को केवल भारत का नागरिक माना जाएगा यदि इसमें उनमें से कोई भी माता पिता उनके जन्म के समय भारत के नागरिक थे। यदि कोई व्यक्ति बाहर रहता है, भारत से बाहर, देखो भारत में रह रहा है उसके लिए नियम नहीं है,
लेकिन जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनके माता पिता 1987 के बाद से यदि भारत में रह रहे हैं तो जब से उसका जन्म हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। कुल मिलाकर अनुच्छेद 5 ये निर्धारित करने के लिए बुनियादी मानदंड निर्धारित करता है कि भारत का नागरिक कौन है और यह उन नागरिक कानून और नीतियों की नींव रखता है जो संविधान के प्रावधान प्रभाव में आने के बाद से भारत में विकसित हुए हैं। देखिए अनुच्छेद 5 कुछ नहीं कहता। अनुच्छेद 5 भारत की नागरिकता से संबंधित अधिनियम है। उसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो वह भारत का नागरिक होगा। यदि उसके माता पिता भारत में जन्मे हैं तो वह भारत का नागरिक होगा। यदि उसके दादा दादी भारत में जन्मे हैं तो वह भारत का नागरिक होगा। या फिर 5 वर्ष से भारत में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा। या फिर 1987 के बाद से जो भारत में रह रहे हैं जिसके माता पिता वह भारत का नागरिक होगा। यह तो था भारत के संविधान का अनुच्छेद 5। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।